रात अंतिम यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है, ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यही रात अंतिम यही रात भारी। जी हां, प्रदेश की सियासत के लिहाज से आज की रात बेहद अहम है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों बाद विधानसभा में वोटिंग होगी और दो उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी पंचायत के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। और संकट के बादल फिलहाल मंडरा रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार पर, क्योंकि कांग्रेस को सता रहा है स्याही कांड का डर। यही रात अंतिम यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है, ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। चुनाव ना लोकसभा के हैं ना विधानसभा के, राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और वोटिंग में अब बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और मुकाबले में पूरे नंबर्स होने के बावजूद भी कांग्रेस उम्मीदवार और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हार का डर सता रहा है। भले ही वोटिंग से पहले कांग्रेस विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट किया गया, लेकिन डर बरकरार है और सियासी खेला होने की पूरी संभावना भी है। लेकिन अगर कांग्रेस के पास नंबर्स पूरे हैं तो फिर डर किस बात का और क्यों, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हाजिर थे और सबने कहा एकजुट होकर हम 37 के 37 कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे। अब के 37 की वजह कुछ न कुछ बढ़ के आएंगी वोट। बढ़ के मतलब एक आधी और आ जाएगी कैसे? चल रही बात, सारी बात तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बताए एक आधी और। कहाँ भेजे हैं ट्रेनिंग के लिए? मैंने कहीं नहीं भेजे, कोई अपनी मर्जी से गया जो मर्जी गया। मेरे को मालूम नहीं है, मैंने किसी को नहीं कोई भेजा। सर आवाज के बाद मैं यहाँ दिख रहा हूँ, कहीं जाता दिख रहा हूँ। कल आ जाइए, खरीदने जवाई नहीं, कल भी आ जाना, यही मिलूंगा। कुछ विधायक नहीं गए हैं कारणों की वजह से, कुछ विधायक नहीं गए। मेरे को क्या पता कौन गया कौन नहीं गया, जो गया अपनी मर्जी, जो नहीं गया आपके रेजिडेंस के बाहर से 2 बसों में गए हैं सर। नहीं भाई, उनकी मर्जी है। उन्हें कहा जी हम कहीं जाएं घूम के आ जाएं, मैं घूमा भाई 16 तारीख को आएंगे। उनको लीड कर रहे हैं, उनसे पूछा मर्जी, जब उनकी अपनी मर्जी है। वापसी का पता है सर? वापसी का पता है? इसका 16 तारीख को वोट डालेंगे, 16 को वोट डालेंगे। वो तो मेरे को पता नहीं कब आएंगे, लेकिन वोट डालने जरूर आएंगे। 16 को सेशन भी है। इतना ही नहीं, जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि कोई भी विधायक कहीं नहीं जा रहा, वो रवानगी के समय भी इस बात से इनकार करते रहे। मेरी जानकारी में भी ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कोई जाने वाला। पहले भी मीडिया के भाई तो पहले पिछले हफ्ते से कह रहे हैं कि हफ्ते से जाएंगे। हमने कहा था यहीं है, यहीं रहेंगे, सब यहीं पर है। इसलिए अभी ऐसा कोई प्रोग्राम मेरी जानकारी में नहीं है और मेरे ख्याल जाने की जरूरत भी नहीं है। कांग्रेस विधायक जिन्हें शिफ्ट किया जा रहा था, उन्हें शिफ्टिंग से पहले तक भी ये मालूम नहीं था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। अभी कुछ नहीं, अभी जो है आपको पता चल जाएगा। जी, तो हिमाचल जो जा रहे हैं सर, वो किस लिए जा रहे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? किस लिए नहीं जा रहे, वैसे ही जा रहे हैं। क्या हो गया उसमें? ट्रेनिंग सेशन है और ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रधान जी लेके जा रहे हैं।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बीके हरिप्रसाद जी और राव नरेंद्र जी ने फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है कि जो नए सदस्य बने उनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है और ये टेक्निकल चुनाव है। हिमाचल में ही ट्रेनिंग दी जा सकती है, चंडीगढ़ में नहीं दी सकती? वो अभी क्या पता कहाँ जा रहे हैं, अभी तो कुछ फैसला हुआ नहीं है, तो ट्रेनिंग सेशन है। सर, हिमाचल जाने की जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो पार्टी का फैसला है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हाईकमान का फैसला है और हम सब सारे एक हैं। हरियाणा में क्या पूरे देश में कहीं भी राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी हो और हरियाणा के स्याही कांड का जिक्र ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? हरियाणा में हुए स्याही कांड के देश भर में चर्चे हुए थे और ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ हो। ये हिस्ट्री रिपीट हुई साल 2022 में और अब एक बार फिर से हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराएगा? वो जख्म जो कांग्रेस को साल 2016 में स्याही कांड के रूप में मिले, साल 2022 में उन्हीं जख्मों को कुरेदा गया। क्या वो जख्म फिर से नासूर बनकर के फूटेंगे? इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हो और सियासी दंगल ना सजे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? राज्यसभा का रण सजा और तीसरे उम्मीदवार की एंट्री ने माहौल को पूरी तरह से सियासी रंग में रंग दिया। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की एंट्री के बाद से ही इतिहास को याद किया जा रहा है। याद किया जा रहा है हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए बड़े बड़े कांड को, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जो कांड हो चुके हैं वो मिसाल बने और कांग्रेस के लिए ऐसे जख्म जो शायद कभी नहीं भर सकते। साल 2016 का वो स्याही कांड भला कौन भूल सकता है? और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की गई हो, लेकिन साल 2022 में उन जख्मों को फिर कुरेदा गया। फिर कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई, कांग्रेस के अपने अपने नहीं रहे और अब एक बार फिर ऐसा होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि स्थिति वैसी ही नजर आ रही है और सियासी समीकरण बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। कांग्रेस ने भले ही पूरे इंतजाम किए हों, लेकिन संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। कांग्रेस की तैयारियों, गुटबाजी और धोखेबाजी पर बात करें, उससे पहले स्याही कांड को समझ लेते हैं। साल 2016 में इनेलो कांग्रेस उम्मीदवार के साथ हुआ था खेल। बीजेपी उम्मीदवार चौधरी बीरेंद्र और निर्दलीय सुभाष चंद्रा की हुई थी जीत। इनेलो और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आर.के. आनंद की हार हो गई थी। कांग्रेस विधायकों के 14 वोट स्याही कांड के कारण अवैध हो गए थे। एक इनेलो विधायक पर भी सुभाष चंद्रा के पक्ष में वोट करने का आरोप लगा था। साल 2022 में कुछ इसी तरह सियासी समीकरण बिगड़े। कांग्रेस के पास पूरे नंबर थे, लेकिन जीत निर्दलीय उम्मीदवार की हुई। साल 2022 में जो हुआ, इस बारे में आप भी जान लीजिए। साल 2022 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को हार मिली। बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीते। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के साथ हो गया था खेल। कांग्रेस के पास पूरे 31 विधायक थे। क्रॉस और अवैध वोट के कारण हार मिली। अब एक बार फिर वही 31 नंबर का गेम सामने है, लेकिन गेम किसके साथ होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। नंबरों का खेल समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि निर्दलीय उम्मीदवार को कितने वोटों की जरूरत है और कितने विधायकों का समर्थन उन्हें मिल चुका है। तो आइए समझते हैं कि जीत के लिए कितने विधायकों की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 31 विधायकों के वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास कुल 48 विधायक हैं, 17 विधायक अतिरिक्त हैं। कांग्रेस के पास कुल 37 विधायक हैं, 6 विधायक अतिरिक्त हैं। इनेलो के पास 2 और निर्दलीय 3 विधायक हैं। निर्दलीय कैंडिडेट को 17 बीजेपी और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन। निर्दलीय उम्मीदवार को जीत के लिए 11 अतिरिक्त वोट की जरूरत है। ये खेल दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस चुनाव में वोटिंग के लिए विधायक पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। पार्टी लाइन से बंधे रहने की कोई वैधानिक मजबूरी नहीं होती। राज्यसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया आप समझ लीजिए। राज्यसभा चुनाव में गुप्त मतदान नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव में ईवीएम का भी प्रयोग नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव ओपन बैलेट सिस्टम से होता है। विधायकों को वरीयता के आधार पर उस पर चिन्ह लगाना होता है।
हर विधायक को अपना वोट मत पेटिका में डालने से पहले दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। अगर विधायक अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और को वोट दिखाता है तो वो अमान्य होगा। अगर विधायक ने अपने दल के एजेंट को मतपत्र नहीं दिखाया तो भी वोट रिजेक्ट हो जाता है। राज्यसभा में वोटर नोटा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब साल 2026 के समीकरणों के बीच फिर वही सवाल खड़ा है। क्या हरियाणा में कांग्रेस अपने कुनबे को एकजुट रख पाएगी या फिर से कोई नया कांड पुरानी यादें ताजा कर देगा? हरियाणा की राजनीति के गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि क्या इस बार कांग्रेस ने 2016 और 2022 की गलतियों से सबक लिया है या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने के लिए तैयार है? स्याही कांड सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि वो एक सियासी संदेश था जिसने हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी कलह को जग जाहिर कर दिया था। और ऐसा ही हुआ था साल 2022 में। लेकिन अब एक बार फिर स्थिति वैसी ही बनती दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस चुनाव में कांग्रेस के स्याही कांड के जख्म का नासूर बनकर फिर फूटेगा या इस बार कांग्रेस उम्मीदवार राज्यसभा तक पहुंच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। राज्यसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ वोटिंग का इंतजार है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट किया है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायकों को वोटिंग के लिए खास ट्रेनिंग दी है। निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में आने से मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है। अब देखना यह है कि परिणाम किसके पक्ष में आएंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में राज्यसभा का रण बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए प्रदेश में चुनाव होना है, लेकिन मैदान में उम्मीदवार 3 होने से मुकाबला रोचक हो गया है। तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार का बीजेपी समर्थन कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और निर्दलीय के बीच मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर सवाल उठाए गए, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस विधायकों की शिफ्टिंग पर तंज कस रही है। वो अपने तरीके से हर दल संगठन काम करता है। मुझे इसके बारे में जानकारी आपसे मिली है कि वो हिमाचल में गए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा है कि अपने तरीके से हर दल काम करता है। हर व्यक्ति दावा करता है जीत का, कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति जीत का दावा करता है। परिणाम जब आते हैं तभी पता लगता है। मेरे को क्या पता कौन गया कौन नहीं गया, जो गया अपनी मर्जी, जो नहीं गया के बाहर से 2 बसों में गए हैं सर। नहीं भाई, उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा जी हम कहीं जाएं, घूम के आ जाएं। मैं घूमा भाई, 16 तारीख को आएंगे। उनसे पूछा मर्जी, जब उनकी अपनी मर्जी है। किसका 16 तारीख को वोट डालेंगे, 16 को वोट डालेंगे। वो तो मेरे को पता नहीं कब आएंगे, लेकिन वोट डालने जरूर आएंगे। 16 को सेशन भी है। सर क्या मतलब इतना ज्यादा डर है तीसरे उम्मीदवार के आने के बाद? किससे है? किससे डर है? उम्मीदवार के बाद किससे डर है? किससे डर है? बीजेपी वालों से बता, वो क्यों डर रहे हैं? 14 तारीख सारे विधायकों को यहाँ बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं भाई? हुड्डा की बहुत तसल्ली कराऊंगा, चिंता ना करो। एन टिका के तसल्ली करा दूंगा। हुड्डा अपने लोगों को संभाले बस। हुड्डा ने हमेशा अपने लोग बेचे, जुम्मे मेरे लगाए। अब की बार देखना। आपकी लग रही है सर, आपको इस बार कोई भीतरघात कांग्रेस में हो सकता है? ये हुड्डा ही कराएगा, कोई और नहीं। थोड़ा खुद करते थे, खुद करता है भीतरघात थोड़ा ही। तुम ये बताओ, कुलदीप को और किरण को पार्टी से किसने निकाला? हुड्डा ने निकाला कि नहीं निकाला? वो जब निकल के गए किसके जुम्मे पड़ के गए? हुड्डा का काग नहीं कहा। तो इसने हुड्डा ने उनको निकलवा करके बीजेपी की मदद करवाई कि नहीं करवाई? एन मौके पे आके जब चुनाव था राज्यसभा का, उन 5-7 दिनों में इस तरह से उनको प्रताड़ित किया कि उनको छोड़ करके भागना पड़ा। इसी तरह पेन की शाही किसने बदली? उस हुड्डा से ये पूछो सही पहले। जो आज इतना कह रहा था, उसको मेरे सामने ले आओ ना, मैं उसका बैम काट दी। मैं ही पूछ रही हूँ उससे, तेरा पेन की शाही बदली, तेरा खाली रहा कि नहीं रहा? तू अनपढ़ आदमी है, 2 दफा का चीफ मिनिस्टर है, तू बैलेट पेपर खाली छोड़िया।
तीनों उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत की संभावनाएं ज्यादा, बीजेपी अपनी जीत के, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार कौन से वो दो उम्मीदवार होंगे जो हरियाणा से राज्यसभा पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। राज्यसभा का रण पूरी तरह से तैयार, 2 सीटें और 3 उम्मीदवार हैं। इस दंगल को जीतकर कौन पहुंचेगा राज्यसभा, ये तो परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है और सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को हो सकती है। यहां तक कि कांग्रेस के शीर्ष नेता भी कश्मकश में हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी। और अब ज्यादा वक्त नहीं, बस कुछ ही घंटे तो बचे हैं। कल सुबह वोटिंग होगी और शाम तक परिणाम भी सबके सामने आ जाएंगे। हरियाणा न्यूज पर सुबह 7 बजे से ही राज्यसभा चुनाव की महा कवरेज आपको दिखाएंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसी सोच में जागता है कि जो उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम।